दोस्तों, यदि आप भी राजस्थान पंच और सरपंच चुनाव 2026 में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सरपंच और पंच की जो नियमावली है 2026, इसमें इस बार क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कौन चुनाव लड़ सकता है, नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता इस बार इस चुनाव में होने जा रही है। क्योंकि आपकी जो आरक्षण लॉटरी है वो 18 अगस्त को जारी हो जाएगी। टेंटेटिव शेड्यूल में यही आ रहा है कि 18 अगस्त तक जो है आपकी ये आरक्षित लॉटरी आ जाएगी। इससे पहले जान लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको होगी, क्या योग्यता रखी जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हो राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2026 नियमावली, कौन चुनाव लड़ सकता है। पहला क्वेश्चन था आपका, कौन चुनाव लड़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें पात्रता और योग्यता, वोटर लिस्ट में नाम, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले ये आपके पास होना चाहिए वोटर लिस्ट में नाम। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए। पंच पद के लिए उम्मीदवार का संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अनिवार्य है। तो इसमें क्या बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट आपको है ध्यान रखना है कि यदि आप अपनी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस ग्राम पंचायत की किसी भी वार्ड की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। और वार्ड पंच पे ये नियम लागू होता है या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। इसके साथ फिर आयु सीमा क्या रखी गई है। यदि आप सरपंच बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 21 वर्ष के व्यक्ति सरपंच बन सकते हैं। और इसके साथ सरपंच की क्या शैक्षणिक योग्यता है। अब शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे, शैक्षणिक योग्यता वाला भी। तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता सरपंच पद हेतु सामान्य क्षेत्र में 8वीं पास है, जो सामान्य क्षेत्र है, जनरल एरियाज जो आपके हैं उनके लिए। और जो आपकी टीएसपी क्षेत्र है, शेड्यूल एरियाज है, जो अनुसूचित क्षेत्र के एरिया है, उनके लिए 5वीं पास। पंच पद के लिए कोई योग्यता इस बार नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको इसमें टेंटेटिव शेड्यूल में ये हम आपको टेंटेटिव में रखते हैं, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा चेंजेस आने वाला है क्योंकि आज 11 अगस्त हो चुकी है। इस बार क्या चेंज आएगा वो हम आपको नेक्स्ट बता देंगे। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि 8वीं पास योग्यता इस बार भी रहने वाली है। इसके बाद विशेष नोट में आपको क्या बताया गया है, संतान संबंधित नियम, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा 2 बच्चों की सीमा वाले नियम को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। अब 2 से अधिक बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। और शौचालय की अनिवार्यता जो बताई गई है, उम्मीदवारों के घर में शौचालय होना चाहिए और परिवार द्वारा उसका नियमित उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट इस सरपंच चुनाव के लिए योग्यताएं आपको बताई जाती है। क्योंकि जब कोई रिक्रूटमेंट भी निकलता है वार्ड में, या आप देख सकते हो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और हेल्पर की जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें भी यही बताया जाता है कि शौचालय का निर्माण होना चाहिए और वो सुचारू रूप से आप उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका शपथ पत्र आपको देना होता है कि मेरे घर में शौचालय है। जिस प्रकार आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में शपथ पत्र लें कि मैं धूम्रपान नहीं करता, तंबाकू का सेवन नहीं करता, इस प्रकार ये भी आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, ठीक है। तो ये एक शपथ पत्र आपका ये बनवाना है, शौचालय की अनिवार्यता। नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से अपने नामांकन के कम से कम 2 सेट तैयार रखें, ठीक है। 2 सेट हमेशा आपको रखनी चाहिए। यदि आप पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंच में तो विशेष नहीं, लेकिन यदि आप सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसके 2 सेट आपके पास होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उनकी जीरोक्स के भी 2 सेट आपके पास होना चाहिए। और जो फॉर्म है उसका भी आपके पास 2 सेट होना चाहिए, ठीक है। 2 सेट होना चाहिए, क्योंकि एक सेट में यदि कोई गलती हो जाती है तो दूसरा सेट तुरंत आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया, एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 4 जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो ये इसमें भी थोड़ा इस बार चेंज किया जा सकता है या नहीं, वो हम आपको नेक्स्ट बता देंगे। इसके साथ फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म कैसे भरेंगे, घोषणा और शेड्यूल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर आरओ से जो फॉर्म है वो प्राप्त करना होगा, जमा करवाना है। सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय के भीतर आरओ के समकक्ष आपको फॉर्म जमा करवाना होगा और रसीद प्राप्त करनी है, ठीक है। आपके फॉर्म की रसीद जरूर प्राप्त करना है, वरना आपका फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट किया जाएगा, आपके पास कोई सबूत नहीं बचेगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि 2 पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ बाहुबली जो होते हैं वो फॉर्म रिजेक्ट करवा देते हैं। तो आपको करना क्या, रसीद प्राप्त करनी है, फॉर्म अच्छे से भरना, ठीक है। यदि आप किसी बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो तो फॉर्म अच्छे से भरना है
और इसके साथ फिर क्या बताया गया है, जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपको बताई गई है। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल सूची और अंक टीसी। ठीक है, तो ये आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित श्रेणियों में हैं, जैसे कि अभी एससी की सीट आएगी किसी ग्राम पंचायत में, तो एससी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ओबीसी की आ गई, ठीक है, इसके साथ आपका जनरल का आ गया, तो जनरल वाले में तो जो है ऑल कैटेगरीज है, लेकिन यहाँ एसटी का आ गया तो एसटी का आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तो ही आप एसटी कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ नो ड्यूज प्रमाण पत्र पंचायत स्थायी निकाय से आपको बनाना है, नो ड्यूज वाला। चुनाव खर्च के लिए अलग से खुला हुआ खाता, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए, उसमें कुछ और ऐड किए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, निर्वाचन विभाग की जो वेबसाइट है, ठीक है, राजस्थान निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शपथ पत्र है, शैक्षणिक योग्यता का शपथ पत्र है, शौचालय का शपथ पत्र है, आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण है, वो आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और शपथ पत्र प्रमाण पत्र संबंधी डिटेल्स भी आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये तो आपका इसमें शपथ पत्र संबंधी जानकारी हो गई। जमानत राशि पंच पद के लिए निःशुल्क है, और इसके लिए 500 रुपये या 250 रुपये के समथिंग आपका जो है, इसको भी बढ़ा दिया जाए तो 1000 रुपये कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ फिर क्या बताया गया है, आपको चुनावी खर्च। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि पार्षद और जो आपके चुनाव थे 1 लाख से 30,000, 1.5 लाख, 2 लाख, इतनी सीमा उनकी इस बार की गई है। तो सरपंच पद के लिए भी जो चुनाव खर्च की सीमा उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये कोई इश्यू नहीं है। और इसके बाद अन्य मुख्य बातें हैं, स्वतंत्र चिन्ह दिए जाते हैं, यानी कि ये पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होता। ठीक है, पार्टी सिंबल पर आपका चुनाव नहीं होता है, ये आपको चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। मैंने चैनल पे बता दिया है कि इस बार कौन कौन सी चुनाव चिन्ह आपको मिलेंगे, क्योंकि इस बार नए चुनाव चिन्ह आपको दिए जा रहे हैं। एजेंट, सरपंच पद का उम्मीदवार हर बूथ के लिए अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसमें आपको क्या बताया गया, ये जानकारी निर्वाचन आयोग के पिछले नियमों के अनुसार तैयार की गई है। ठीक है, ये जानकारी पिछले नियमों के अनुसार तैयार की गई है। तो अभी निर्वाचन विभाग की ओर से अभी तक पंच और सरपंच संबंधित कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई और जानकारी आएगी तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे 5 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। पंच और सरपंच की चुनाव से संबंधित जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट आ रहे थे कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना है क्या 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। इसके साथ क्या 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए राजस्थान निर्वाचन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको उस पर विजिट करना है, और वहाँ जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं पंच सरपंच चुनाव संबंधित या पंचायत निकाय चुनाव संबंधित, वो ही मान्य होंगे। ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये सोशल मीडिया और पिछली जो चुनाव थे उन्हीं के आधार पर ये जानकारी दे रहे हैं। अभी कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं आई है चुनाव आयोग की ओर से, यदि आ जाएगी तो हम तुरंत उस पर वीडियो बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।